दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि अर्थात 33 सर्वोच्च देवी देवताओं को माना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल है। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता अर्थात त्रिमूर्ति हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश का मुख्य कार्य करते हैं। इसमें ब्रह्मदेव को सृष्टि का निर्माता, भगवान शिव को संहारक या विनाश का देवता कहा जाता है। भगवान विष्णु को रक्षक या पालनहार का देवता माना जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। अभी तक भगवान विष्णु के पृथ्वी पर 23 अवतार अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। ये है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। आज हम आपको इन्हीं अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में बताएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आइए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अवतार, भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उनके भक्त उनके भिन्न भिन्न नामों का जप करते हैं। प्रेम से उन्हें कन्हैया, गोविंद, गोपाल, वासुदेव, नंदलाल बोलते हैं। आपने महाभारत में श्री कृष्ण की लीलाएं देखी होगी, तो आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं और उनके जीवन से संबंधित बातों को जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम श्री कृष्ण कथा जानने के लिए मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, जहाँ से उनके जन्म की कथा आरंभ होती है। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। वह शूरसेन जनपद के राजा थे। उग्रसेन बहुत ही प्रजावत्सल, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र थे। उनकी माता का नाम काश्या था, जो कि काशीराज की पुत्री थी। उग्रसेन जी के 2 भाई थे। उनके भाई का नाम देवक था, जो उनके छोटे भाई थे। उनके भाई देवक की पुत्री देवकी थी। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस बचपन से ही स्वेच्छाचारी था। वह बड़ा होकर जनता को अधिक कष्ट पहुंचाने लगा था और उन पर अधिक अत्याचार करने लगा था। कंस न ही तो एक राक्षस था और ना ही असुर या दानव था। आइए हम पहले कंस के पिछले जन्म के बारे में जानते हैं। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से उसके वाहन समेत उसको मार डाला। इसी कालनेमी राक्षस ने महाराज उग्रसेन के यहाँ कंस के रूप में जन्म लिया था। आइए हम कंस के जन्म की कथा के बारे में भी जानते हैं। मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह राजा सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने मायके चली गई। उसी समय वहाँ यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुमिला वहाँ पर आ पहुंचा और राजा सत्यकेतु से मिलने उनके दरबार में गया। राजा सत्यकेतु से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर पड़ी, जो बहुत ही रूपवती थी। ध्रुमिला बहुत ही पापी गंधर्व था, अतः उसने पद्मावती के सामने राजा उग्रसेन का भेष धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। रानी पद्मावती ने ध्रुमिला को राजा उग्रसेन समझ लिया। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई, किंतु महारानी पद्मावती ने सच्चाई का पता चलते ही अपने पेट में मुक्का मारकर अपने गर्भ को गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उग्रसेन वहां पहुंच गए और उन्हें मथुरा ले गए। मथुरा पहुंचकर रानी पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कंस रखा गया। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही महाराज उग्रसेन के पुत्र थे, लेकिन वह वास्तव में ध्रुमिला का पुत्र था। एक कथा में कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसके अत्याचारों को देखकर उसे ये श्राप दिया कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस 9 भाई थे और उनकी 5 बहनें थी। कंस इन सब में बड़े थे। उसकी बहनों का ब्याह वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ। कंस के भाइयों का नाम न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुदुष्टिद था।
बहनें थी कंसा, कंसवती, सतंतु, राष्ट्रपाली और कंका थी। देवकी उनकी चचेरी बहन थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करते थे। कंस ने मगध के राजा जरासंध की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। जरासंध से संबंध जोड़कर वह और भी शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली होने के पश्चात उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस का इतना भय था कि उसके भय के चलते पूरे नगर के लोग कभी कुछ बोल नहीं सकते थे। कंस की चचेरी बहन माता देवकी थी, जो कंस के पिता के छोटी भाई देवक की बेटी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने तय किया था कि उनका विवाह वो बेहद धूमधाम से करेगा। कंस अपने मित्र वसुदेव को अपनी बहन देवकी से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। वसुदेव एक यदुवंशी थे, जिनके पिता का नाम शूर और माता का नाम मारीशा था। ये मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। पांडवों की माता कुंती इनकी बहन थी। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ था, जिनमें देवकी सर्वप्रमुख थी। कंस द्वारा भेजे गए विवाह प्रस्ताव को वसुदेव स्वीकार कर लेते हैं। वसुदेव और देवकी जी के विवाह के पश्चात कंस स्वयं वसुदेव देवकी के रथ के सारथी बनकर उन्हें महल पहुंचाने लगते हैं। मार्ग में आकाशवाणी ने उनसे कहा, मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तेरे पाप की गागर फट चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और वह देवकी जी को मारने लगा। वसुदेव जी ने उसे समझाया, तुम्हें तो देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें मात्र इसकी संतानों से भय है। मैं वचन देता हूँ कि इसकी संतानों के जन्म लेते ही मैं तुम्हारे पास पहुँचा दिया करूँगा। कंस जानता था कि वसुदेव इतने धर्मात्मा है, इतने सत्यनिष्ठ है कि वे अपनी बात टाल नहीं सकते। उसने देवकी को मारने का प्रयत्न छोड़ दिया और देवकी तथा वसुदेव को आजीवन कारावास में डाल दिया और उन्हें सैनिकों के कड़े पहरे में रखा, ताकि किसी तरह की गलती ना हो सके। इसी कठिन समय के दौरान वो समय आता है जब देवकी जी को पुत्र होने वाला होता है। उनकी पहली संतान जैसे ही पैदा होती है तो कंस को सूचना मिल जाती है। वे कारागार में आकर देवकी जी के हाथों से बच्चा छीनकर दीवार पर पटक कर मार देता है। कंस की बहन देवकी जी इस तरह अपनी पहली संतान को मरता हुआ देख नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। देवकी वसुदेव जी की जैसे ही कोई संतान पैदा होती, कंस उसी समय उसे दीवार पे पटक के मार देता। इस अन्याय पर सालों तक न तो कोई कंस को समझा पाया था और ना ही वसुदेव और देवकी कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा हुआ था। देवकी जी की कुल 6 संतानें अब तक कंस के हाथों मारी जा चुकी थी। देवकी जी के 7वें गर्भ में बलराम जी थे। योग माया ने उन्हें देवकी जी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी वसुदेव जी की पहली पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी से बलराम जी का नाम संकर्षण भी हुआ। कंस को समाचार दिया गया कि देवकी जी का गर्भपात हो गया। ये सूचना सुनकर कंस को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह इस सूचना से प्रसन्न भी हुआ। अब वो देवकी जी के 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद वो समय आ जाता है जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री विष्णु का देवकी जी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 8वें पुत्र के जन्म लेते ही पूरे कारागार में जोरदार रोशनी फैल जाती है और सारे सैनिक मूर्छित हो जाते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, हे वासुदेव, तुम्हारा ये 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा और उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलवाएगा। अतः तुम इसे गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आओ। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आओ। इतना कहते ही वह रोशनी गायब हो जाती है और कारागार के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। उनके हाथों में लगी बेड़ियां भी टूट जाती है। कंस की तरफ से लगाए गए सैनिक पहले से ही मूर्छित पड़े होते हैं, जिससे उनके मन का सारा भय समाप्त हो जाता है। तब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में डालकर गोकुल की तरफ चल पड़ते हैं। वह यमुना की उफनती लहरों में से जा रहे होते हैं कि अचानक यमुना की लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि उनके आगे बढ़ना मुश्किल
हो जाता है, जिसे देख श्री कृष्ण भगवान टोकरी में से अपने पैर नीचे लटका देते हैं, जिसके बाद सारी लहरें शांत हो जाती है। माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यमुना नदी भी श्री कृष्ण के पैर छूना चाहती थी, ताकि वो भी इस पावन घड़ी में अपना कुछ योगदान दे सके। तत्पश्चात वसुदेव यमुना को पार करके गोकुल में अपने मित्र नंद के पास पहुंच जाते हैं। नंद जी अपने घर के बाहर खड़े थे और वे वसुदेव जी के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात होता है। वे वसुदेव को घर के भीतर ले जाते हैं। नंद जी वसुदेव को घर के भीतर ले जाकर बताते हैं कि उनकी पत्नी यशोदा ने भी आज ही कन्या को जन्म दिया है, किंतु मूर्छित होने के कारण यशोदा इस बात को नहीं जानती, इसलिए आप अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर हमारी कन्या को ले जाइए। इतना कहकर नंद जी वसुदेव जी से उनके पुत्र को अपनी कन्या को उन्हें सौंप देते हैं। पहले तो वसुदेव कन्या को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, किंतु नंद जी के समझाने के बाद वे कन्या को अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मथुरा पहुंचकर वसुदेव जैसे ही कारागार में प्रवेश कर जाते हैं तो दोबारा से उनके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। सैनिक जग जाते हैं। तभी सैनिकों को पता चलता है कि 8वें संतान का जन्म हो गया है। इसकी सूचना वो कंस तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही कंस को पता चलता है कि 8वीं संतान लड़की है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। कन्या का समाचार सुनकर कंस कहता है कि लगता है भगवान भी उससे डर गए हैं, तभी लड़के की बजाय लड़की का जन्म हुआ है। तभी वो कारागार में आता है और उस लड़की को हाथ में लेकर मारने के लिए दीवार पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कन्या हवा में उड़ जाती है और कंस को कहती है कि अरे कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला खुद इस धरती पर जन्म ले चुका है। अब तो बस तेरे अधर्म के अंत का समय करीब आ रहा है। ये सब सुनकर कंस घबरा जाता है और चिंता में पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गोकुल में चारों तरफ खुशियां खुशियां छाई होती है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी, मानो जैसे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रही हो। गोकुलवासी मंगल गीत गा रहे थे। नंद बाबा और यशोदा मैया की आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उधर मथुरा में कंस इस बात से चिंतित होता है कि देवकी जी का 8वां पुत्र कारागार से बाहर कैसे गया। फिर वो अपने महामंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि उनके राज्य में कल रात जितने भी बालकों ने जन्म लिया है वे उन सब का वध करवा देंगे। इतने में एक गुप्तचर समाचार लेकर आता है कि गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ की तो काया ही पलट गई है। इस समाचार को सुनकर कंस को विश्वास हो जाता है कि देवकी जी का 8वां पुत्र गोकुल में ही है। तब वे अपने महामंत्री से विचार विमर्श करके पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में कल रात जन्मे सभी बालकों का वध करने का आदेश देता है। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। पूतना सुंदर नारी का रूप धारण करके मथुरा से गोकुल पहुंच गई। उसने वहां श्री कृष्ण के साथ जन्मे सभी बालकों को अपने विषैले दूध पिलाकर मार दिया। सभी बालकों को मारने के बाद पूतना नंद बाबा के भवन में जाती है। वहां पर वह सोते हुए श्री कृष्ण को उठाकर वहां से दूर ले जाती है और एक खुले मैदान में पहुंचकर उन्हें अपने विषैले दूध का पान कराने लगी। श्री कृष्ण सब जान गए थे। वे उसके प्राण समेत दुग्धपान करने लगे। इससे पूतना चिल्लाने लगी। उसकी भयंकर चीख को सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया पूरे घर में श्री कृष्ण को ढूंढने लगे, किंतु श्री कृष्ण उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उस तरफ तेजी से दौड़ते हैं जहाँ से भयंकर चीखने की आवाज आ रही होती है। अन्य गोकुलवासी भी उनके साथ उस दिशा की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर सभी देखते हैं कि एक विशाल राक्षसी धरती पर मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसके मृत शरीर के ऊपर हैं। यशोदा मैया जल्दी से उस मृत राक्षसी के शरीर के पास जाकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती है और कहती है कि आज तो लल्ला की रक्षा भगवान ने खुद की। पूतनावध की खबर सुनकर कंस दुखी और चिंतित हो गया, किंतु वह गुप्तचर द्वारा दिए गए इस समाचार से भी प्रसन्न था कि पूतना ने उस रात जन्मे सभी बालकों का अंत कर दिया है। ये समाचार सुनकर वह अपनी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उधर पूतना द्वारा किए गए कार्यों से भयभीत होकर सभी गोकुलवासी और नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ नंद गांव में बस जाते हैं, जहां श्री कृष्ण अपनी अनेक लीलाएं करके सभी के मन को मोह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। उन्हें बचपन से ही माखन खाना बहुत प्रिय था। श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे। इस वजह से उनका एक नाम माखन चोर भी है। माखन चुराकर खाने के कारण गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे।
इस कारण से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी, किंतु डांटने के पश्चात मैया यशोदा उन्हें अपने हृदय से भी लगा लेती थी। उन्होंने अपने बाल्यकाल में कई राक्षसों का भी वध किया। जब कंस को यह पता चलता है कि देवकी जी के 8वां पुत्र और उसका वध करने वाला जीवित है, तो वह श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजता है। श्री कृष्ण कंस द्वारा भेजे गए बकासुर नामक दैत्य का वध करते हैं। बकासुर के वध के पश्चात कंस अघासुर नामक दैत्य को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजता है। अघासुर बड़ा भयानक राक्षस था, किंतु श्री कृष्ण अघासुर का भी वध कर देते हैं। श्री कृष्ण कंस द्वारा भेजे गए अन्य दैत्यों शक्तासुर, तृणावर्त, वृषभासुर, कागासुर आदि का वध करके सबका उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण ने यमुना नदी के पवित्र जल को विषैले कर देने वाले कालिया नाग को भी सबक सिखाया। श्री कृष्ण यमुना नदी के अंदर जाकर कालिया नाग के फनों पे चढ़कर उस पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण के प्रहारों से कालिया शीघ्र ही रक्त वमन करने लगा। उसका शरीर निस्तेज और निर्बल होता चला गया। अपने सबल पति को इस प्रकार निर्बल होता देख नाग पत्नियां तुरंत समझ गई कि उनके पति पर विजय प्राप्त करने वाला ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर है। नाग पत्नियां तुरंत प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आ गई और नतमस्तक होकर स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों द्वारा इस विनती से श्री कृष्ण दयाद्र हो उठे और उन्होंने कालिया नाग को अपने पाश से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उनकी स्तुव स्तुति से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान करा और सपरिवार रमणक द्वीप जाने के लिए आदेश दिया। श्री कृष्ण ने नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वृक्ष बने कुबेर जी के पुत्रों नलकुबर और मणिग्रीव को भी उनके श्राप से मुक्त किया। नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ही एक साथ होकर यमलार्जुन वृक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे, इसलिए जब कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा तो इंद्र इस बात से क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मथुरा में मूसलाधार बारिश करवाई, जिससे वहां पे बाढ़ आ गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को चख लिया, जिसके नीचे सभी मथुरावासी आ गए। उन्होंने 7 दिन तक बिना खाए पिए उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर चके रखा। जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन्हें श्री कृष्ण की वास्तविकता का पता लग जाता है, तब वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तब उनकी क्षमा याचना को सुनकर श्री कृष्ण इंद्रदेव को क्षमा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ राधा जी के साथ एक रिश्ता था, वहीं गांव की गोपियों से भी उनका एक खास रिश्ता था। राधा कृष्ण का प्रेम अमर था। श्री कृष्ण की बंसी राधा जी को खूब भाती थी। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित थी। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते वे लोग दिखाई देते थे। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा गोपियों को खूब आकर्षित करता था। श्री कृष्ण जी ने नंदगांव और वृंदावन में रहते हुए बाल लीलाओं के साथ ही कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध किया। जब कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षस श्री कृष्ण का वध करने में असफल रहे, तो कंस ने स्वयं श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई और योजना की पूर्ति करने के लिए उसने अक्रूर जी को, जो श्री कृष्ण के चाचा थे, उनको श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम को अपने साथ मथुरा ले आते हैं। कंस ने वहां पर मल्लयुद्ध प्रतियोगिता रखी होती है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने 2 पहलवानों से मल्लयुद्ध करवाया, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी ने आसानी से उनको पराजित कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण कंस का वध करके उसके अत्याचारों से मथुरा वासियों को मुक्त करा देते हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कारागार में जाकर महाराज उग्रसेन और अपने माता पिता की हथकड़ियां काटकर उन्हें मुक्त करवा देते हैं और उग्रसेन जी को दोबारा सिंहासन पर बिठा देते हैं। मथुरा में कुछ दिन रहने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम जी शिक्षा ग्रहण करने ऋषि संदीपनी के आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ उनकी मित्रता सुदामा जी से होती है। आप में से हर किसी ने श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता के बारे में तो सुना ही होगा। आइए हम श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कथा के बारे में भी जानते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता ऋषि संदीपनी के आश्रम में हुई थी। वे बहुत ही खास मित्र थे। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। एक बार
गुरु माँ ने सुदामा जी को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी वे लोग रात वहीं बिताने के उद्देश्य से एक एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। फिर तेज भूख लगने के कारण सुदामा जी अपने पल्लू से चने निकालकर खाने लगते हैं। सुदामा जी सारे चने खा जाते हैं। प्रातः जब वर्षा रुक जाती है तब श्री कृष्ण और सुदामा जी ही दोनों अपने अपने वृक्षों से उतरकर नीचे आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं, मित्र भूख लग रही है, लाओ गुरु माता के दिए चने खाते हैं। तब सुदामा जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि भूख लगने के कारण मैं सारे चने खा गया, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, कृपया तुम गुरु माता से कुछ मत कहना। तब श्री कृष्ण सुदामा जी से वादा करते हैं कि वो गुरु माँ को कुछ भी नहीं बताएंगे। इस प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा जी को वचन देते हैं कि मित्र जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। शिक्षा पूर्ति के बाद श्री कृष्ण और बलराम जी वापस मथुरा लौट गए और सुदामा जी अपने ग्राम अस्मावतीपुर लौट गए। वहाँ पर वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। ये सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति है और उदार है तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा जी संकोचवश पहले तो बहुत मना करते हैं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेटकर गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आश्चर्य पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ तो द्वारपाल को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहने लगा, हे प्रभु, कोई फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर गुरुकुल में बिताए दिनों को याद करने लगे। बातों ही बातों में ये प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। वृक्ष पर बैठे सुदामा ने चने अकेले ही खा लिए थे। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी श्री ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज चावल तंदूल की पोटली छुपा रहा है। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने हेतु तंदूल को बेहद ही चाव से खाया था। फिर सुदामा जी ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा जी को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। ये विचार करते करते सुदामा जी अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। ये दृश्य देखकर सुदामा जी की आंखों से आंसू निकल आए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनके भक्त हो गए। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कथा। आइए अब हम दोबारा अपनी श्री कृष्ण अवतार की कथा की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि संदीपनी जी के आश्रम में गए थे। ऋषि संदीपनी ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण और बलराम जी ने गुरु संदीपनी के अधीन अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अपने गुरु जी से पूछा कि वे गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं। तब ऋषि संदीपनी ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे ले आओ, यही गुरु दक्षिणा होगी।
श्री कृष्ण ने उन्हें गुरुपुत्र को खोजकर वापस लाने का वचन दे दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी समुद्र तक पहुंचे तो समुद्र देव ने बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। संभव है कि उसी ने आपके गुरुपुत्र को खाया हो। भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारकर उसके पेट में गुरुपुत्र को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब श्री कृष्ण ने शंखासुर के शरीर का शंख लेकर यमलोक पहुंच गए। यमराज से गुरुपुत्र को वापस लेकर गुरु संदीपनी को लौटा दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु दक्षिणा देकर मथुरा लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको श्री कृष्ण भगवान की अभी तक की कथा? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा के पार्ट 2 में। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कथा अभी अधूरी है, तो आइए अब हम पार्ट 2 में श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ऋषि संदीपनी को गुरु दक्षिणा देकर श्री कृष्ण मथुरा वापस लौट जाते हैं, किंतु मथुरा में अशांति फैली होती है क्योंकि कंस का ससुर मगधपति जरासंध श्री कृष्ण द्वारा किए गए कंस वध से बहुत कुपित होता है। जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहता था। अंततः श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए युद्ध के विकल्प की बजाय मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इस कारण श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारका आकर निवास करने लगे। श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया तो द्वारका नगरी समुद्र में स्वतः ही डूब गई। केवल श्री कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव नरकासुर ने 16,100 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया। मुक्ति हो जाने के बाद वे 16,100 कन्याएं आत्मदाह करने जा रही थी, किंतु श्री कृष्ण उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और उनसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं। तब वे बताती हैं कि इतने दिनों तक पर पुरुष के साथ रहने के कारण उनके परिवार वाले और समाज के लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाएंगे और उन्हें अपनाने से इनकार कर देंगे। इसलिए समाज में लज्जित होने से अच्छा है कि वे अपने प्राण त्याग दें। तब श्री कृष्ण ने 16,100 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में श्री कृष्ण ने केवल 8 बार ही शादी की थी। उनकी केवल 8 पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मणी थी। श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी जी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया था। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मणी जी का हरण कर लिया और द्वारका ले आए। यहाँ पर फिर कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। सत्यभामा राजा सत्यजीत की पुत्री और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक थी। सत्यजीत सूर्य भक्त थे। उन्हें सूर्य देव ने सेमंतक मणि प्रदान की थी। एक दिन सत्यजीत को गलतफहमी हो गई कि मणि श्री कृष्ण ने अपने कब्जे में ले ली है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि श्री कृष्ण ने खुद जंगल में जाकर ये मणि तलाश ली। उन्होंने मणि तो राजा सत्यजीत को लौटाई ही, साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर राजा सत्यजीत लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा जी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। साथ ही उन्होंने वो मणि भी श्री कृष्ण को दी, लेकिन उन्होंने मणि लेने से इनकार कर दिया। दरअसल सत्यभामा जी की शादी के साथ ही जुड़ी हुई कहानी श्री कृष्ण और जामवंती जी के विवाह की भी है। श्री कृष्ण जब मणि तलाशते हुए जंगल में ऋषराज जामवंत की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को सेमंतक मणि से खेलते हुए देखा। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक ने शोर मचाया। जामवंत ने वहां पहुंचकर कृष्ण से युद्ध कर दिया। कुछ ही देर में जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को मणि तो लौटाई ही, साथ में अपनी कन्या जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की
श्रुतकीर्ति नामक बुआ केकई देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उनके भाई कृष्ण से उनका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा जी के साथ विवाह किया। अवंतिका देश के राजा विंद और अनुविंद थे। वे दुर्योधन के वंशवर्ती तथा उसके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजाधि देवी की कन्या थी। उनकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा स्वयं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा जी का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा जी का हरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा जी के दोनों भाई विंद अनुविंद को पराजित कर उनका हरण किया और फिर उनसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और माता कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहाँ पर सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। कालिंदी जी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। राजा नग्नजीत की पुत्री का नाम नग्नजीती था। वह बहुत सुंदर और गुणवान थी। राजा ने उनके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी कि जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। कृष्ण ने ये काम कर दिखाया। राजा ने उनका ये पराक्रम देखने के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देखकर असली मछली की आंख में तीर चलाया था, उसी तरह श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा जी से स्वयंवर में विवाह किया था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाना था। श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया, तब उनका विवाह लक्ष्मणा जी से हो गया। इन 8 रानियों में से हर एक से श्री कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी पत्नियों से 80 पुत्र मिले थे। इन्हें अष्टाभार्य भी कहा जाता था। श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी का कभी विवाह नहीं हुआ, किंतु उनका प्रेम अमर है। श्री कृष्ण जी के हर मंदिर में राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा साथ में विद्यमान होती है। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण के जाने से पहले राधा जी और कृष्ण जी जब आखिरी बार मिले थे तो राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहेंगे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी, क्योंकि यदि श्री कृष्ण इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में न होते तो वह कभी इस युद्ध में विजय प्राप्त न करते। पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। श्री कृष्ण ने केवल रिश्ते के नाते पांडवों का समर्थन नहीं दिया। इस साथ का सबसे बड़ा कारण ये था कि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्म और अनीति पूर्वक पांडवों का अधिकार उनसे छीनना चाहते थे। श्री कृष्ण और पांडवों की घनिष्ठता तब आरंभ हुई जब पांचाल के राजा द्रुपद द्वारा द्रौपदी जी का स्वयंवर करवाया गया था। द्रौपदी जी के स्वयंवर तथा मत्स्य भेद की बात चारों तरफ फैली थी, तो श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए गए थे। वहां उनकी बुआ के पुत्र पांडव भी मौजूद थे। पांडव अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी जी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अनेक देश के राजाओं के समक्ष प्रकट किया। इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। सभी पांडवों में से श्री कृष्ण अर्जुन को अधिक प्रिय थे। इसका पहला कारण ये था कि वह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कर्म योगी थे। अर्जुन को सिर्फ कृष्ण चाहिए थे, ना विजय, ना हार, ना संपत्ति, ना यश, ना कुछ और। अर्जुन कृष्ण के लिए पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। और दूसरा कारण ये था कि जब इंद्र द्वारा भीषण वर्षा करवाई गई थी तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके बाद जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और साथ ही विनती की कि वे अर्जुन से मित्रता और उनकी सहायता करें, जिसे श्री कृष्ण सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पांचों पांडव का द्रौपदी से विवाह होने के पश्चात श्री कृष्ण भी उनके साथ हस्तिनापुर जाते हैं। कुरुराज धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा करके जब खांडवप्रस्थ नामक क्षेत्र पांडवों को दिया तब श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगरी बसाई। इसके बाद ही श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने के कुछ समय बाद अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए निकले। अनेक स्थानों से होते हुए वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। श्री कृष्ण को जब ये पता लगा तो वह प्रभास क्षेत्र जाकर अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले आए। यहाँ पर अर्जुन का बड़ा स्वागत हुआ।
द्वारका में अर्जुन ने जब सुभद्रा को देखा तो वह उन पर मोहित हो गए। सुभद्रा जी ने भी अर्जुन जी की वीरता के अनेक किस्से सुने थे। वो भी मन ही मन उनसे प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सुभद्रा मेरी बहन है, पर यदि तुम उससे और वो तुमसे विवाह करना चाहती है तो तुम उसे यहाँ से हर के ले जा सकते हो। लेकिन अर्जुन इस कार्य को करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह कार्य निंदनीय और अनुचित लग रहा था। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यदि तुम दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारे द्वारा उसका हरण करना निंदनीय नहीं है, बल्कि ये श्रेष्ठ कार्य है। तब अर्जुन इस कार्य को करने के लिए राजी हो जाते हैं। श्री कृष्ण ऐसा करने के पीछे का एक कारण ये भी था कि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन से हो जाए, क्योंकि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। उन्होंने इसलिए अर्जुन को सुभद्रा का हरण करके ले जाने का सुझाव दिया, क्योंकि बलराम जी इस विवाह की आज्ञा नहीं देते। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब सुभद्रा रेवत पर्वत पर मंदिर में पूजा करने जाए तो तुम वहां से उनका हरण करके ले जाना। तब योजना के अनुसार जब सुभद्रा जी रेवत पर्वत पर पूजा करने जा रही होती हैं, तब अर्जुन उन्हें अपने प्रेम के बारे में बताकर उन्हें अपने रथ पर चढ़ाकर हर कर ले जाते हैं। जब इस बात का पता बलराम जी को पता चलता है तो वे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण के समझाने के पश्चात वे शांत हो जाते हैं और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे देते हैं। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की तैयारियां आरंभ कर दी और आवश्यक परामर्श के लिए श्री कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की। उन्होंने ये सुझाव दिया कि पहले अत्याचारी शासकों को नष्ट कर दिया जाए और उसके बाद यज्ञ का आयोजन किया जाए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की मंत्रणा दी। तदनुसार भीम और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिव्रज पहुंच गए। श्री कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम के द्वारा मल्लयुद्ध में जरासंध को मरवा डाला और जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी और बहन मानते थे। जब श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीर हरण के समय उनकी साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी जी की लाज बचाई थी। द्रौपदी जी का मूल नाम कृष्णा था। इसी प्रकार जब पांडव और द्रौपदी जी वनवास के दिनों में थे, तब इसी समय दुर्योधन के कहने पर ऋषि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुंच गए। यहाँ उन्होंने भोजन करने की इच्छा जताई। तब तक पांडवों सहित द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। चूंकि पांडवों के पास भगवान सूर्य के चमत्कारिक पात्र से तब तक का ही भोजन प्राप्त करने का वरदान था जब तक द्रौपदी जी भोजन नहीं कर लेती। ऐसे में भोजन कराना संभव नहीं जान पांडव ऋषि श्राप की आशंका से चिंतित हो गए। तब उस समय वहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और वे द्रौपदी जी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तब द्रौपदी जी उन्हें बताती है कि पात्र में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि लाओ मुझे वो पात्र दिखाओ। तब श्री कृष्ण देखते हैं कि उसमें एक चावल का दाना अभी भी बचा हुआ है। वह उस चावल के एक दाने को खाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे ही वे चावल के दाने को खाते हैं, उसी समय ऋषि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों का भी पेट भर जाता है, जिससे वे स्नान करने के बाद ही वहां से चले जाते हैं और भोजन नहीं करते। इस प्रकार श्री कृष्ण जी पांडव और द्रौपदी जी को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाते हैं। 13 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटकर अपने राज्य की मांग करते हैं, किंतु दुर्योधन उन्हें उनका राज्य लौटाने से मना कर देता है। तब वे पांडव युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं, किंतु युद्ध की तैयारी से पूर्व श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आखिरी बार मैं उनके पास शांति दूत बनकर जाऊंगा ताकि इस युद्ध को टाला जा सके। तब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। वह महाराज धृतराष्ट्र की सभा में जाते हैं और कहते हैं, राजन, मैं यहाँ पांडवों का राजदूत बनकर आया हूँ। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा है, इसलिए संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
आप पांडवों को आधा राज्य न दे सके, किंतु आप पांडवों के लिए 5 गांव प्रदान कीजिए। लेकिन दुर्योधन इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाता है और वह कहता है कि वह सून की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं देगा और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है। किंतु श्री कृष्ण को बंदी बनाने से पूर्व ही वे अपने विराट रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर सारी सभा चमत्कृत रह गई। पल भर के लिए धृतराष्ट्र ने भी अपनी अंधी आंखों से ज्योति का अनुभव किया और उनके मुख से निकला, हे कमल नयन, मेरा ओह भाग्य जो मुझे आपके विश्व रूप के दर्शन हुए। अब इन नेत्रों से मैं कुछ और नहीं देखना चाहता, मेरी दृष्टि को फिर से नष्ट कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते ही धृतराष्ट्र की दृष्टि चली गई। दुर्योधन भी कांप कर रह गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपने पहले के स्वरूप में वापस आ जाते हैं और सभी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। फिर वह वापस लौटकर पांडवों को बताते हैं कि अब युद्ध के अलावा कोई भी विकल्प शेष नहीं रह गया है। श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर पांडव युद्ध की तैयारी करने में जुट जाते हैं। भगवान कृष्ण को राजनीति और कूटनीति में दक्ष माना गया है। उनकी नीति छलपूर्ण नहीं थी। जब युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को धोखे और नियम विरुद्ध मारकर नियम भंग किया, तो फिर पांडव भी नियम पर चलने के लिए बाध्य नहीं रह गए थे। युद्ध के पहले भी कौरवों ने छलपूर्ण तरीकों से पांडवों को वनवास भेजा और कई तरह के त्रास दिए थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बचाने के लिए जो भी किया वह सत्य और धर्म की रक्षार्थी था। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपनी कूटनीति से पांडवों को युद्ध में जीत दिलाई। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने ये जानते हुए भी कि वे देवराज इंद्र है, उन्हें अपने कवच कुंडल प्रदान कर दिए। कर्ण की इस दानवीरता को देखते हुए इंद्रदेव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब कर्ण उनसे एक दिव्यास्त्र मांगते हैं। इंद्र उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देते हुए कहते हैं कि तुम इसे जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकते हो। युद्ध में जब घटोत्कच कौरवों की सेना का नाश कर रहे थे तो इसमें दुर्योधन घबरा जाता है और वह कर्ण से इंद्रदेव द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहता है। कर्ण को न चाहते हुए भी उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कची पे करना पड़ता है। इस प्रकार कर्ण द्वारा अर्जुन का वध करने के लिए रखे गए अमोघ अस्त्र के प्रयोग से घटोत्कच जी की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन जी के प्राण बच जाते हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्राणों को बचा लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की आज्ञा से ही घटोत्कच जी ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। यदि दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान बन जाता तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने पुत्र को अपने पास नग्न अवस्था में बुलाया था ताकि वह अपनी आंखों के तेज से अपने पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर कर दे। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्न अवस्था में ही जा रहा था। तभी रास्ते में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोककर कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, क्या ये पाप नहीं होगा? ये सुनकर दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांघ वाले हिस्से पर केले के पत्ते लपेट लिए और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी जी ने अपनी आंखें पर बंधी पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जांघ के अलावा पूरे शरीर लोहे के समान हो गया। युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मृत्यु की व्यूह रचना की थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। भीष्म ने 8 दिन तक घोर युद्ध करते हुए पांडवों की सेना का मनोबल तोड़ दिया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। श्री कृष्ण के लिए ये घोर चिंता का विषय था। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण को एक युक्ति समझ में आती है और श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने के बाद उपाय बता देते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य ये बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष ही हथियार नहीं उठाएंगे, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति की तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है और उसी दौरान भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं।
वे कराते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और तीरों की शैया पर लेट जाते हैं। महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेले अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वह स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराशा फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड में आ खड़ा होता है। उसी समय सूर्य पुनः निकल आता है और अर्जुन तुरंत ही जयद्रथ का वध कर देते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनकर युद्ध में कोहराम मचा देते हैं। अश्वत्थामा और उसने पिता द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहते हैं। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया है परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए। उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। ये सब कृष्ण की नीति के चलते हुआ, जिसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन ये युद्ध में बहुत जरूरी था। कवच कुंडल उतर जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियां थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वे अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं। उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम महाभारत के युद्ध को एक ही बाण से समाप्त कर सकते हो। तब बर्बरिक जी महादेव की तपस्या से प्राप्त हुए 3 अमोघ बाणों में से एक बाण को निकाल कर पीपल के वृक्ष की ओर चला देते हैं। बर्बरिक जी के बाण चलाने से पूर्व श्री कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया था। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेद कर वापस अपने तुनीर में आ जाता है, तब श्री कृष्ण पैर हटाकर नीचे रखे हुए पत्ते को देखते हैं तो उसमें भी छेद हुआ होता है। ये देखकर श्री कृष्ण बर्बरिक जी से पूछते हैं कि वे किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक जी महादेव और अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार बताते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वे केवल हारने वाले के पक्ष से ही युद्ध करेंगे। तब श्री कृष्ण एक योजना अनुसार बर्बरिक जी से कहते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले रणचंडी को एक बलि चाहिए होती है और वह बलि संसार के सबसे महान योद्धा की ही होनी चाहिए। और ऐसे संसार में 3 ही महायोद्धा है, अर्जुन, मैं और तुम। श्री कृष्ण की ऐसी बात को सुनकर बर्बरिक जी कहते हैं कि कृपया आप रणचंडी को मेरी बलि दीजिए। श्री कृष्ण बर्बरिक जी की इस बात को मान जाते हैं और वह उनसे उनके शीश का दान मांग लेते हैं। तब श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरिक जी खुशी खुशी अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु शीश दान करने से पूर्व वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि वे महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। इतना कहकर वे अपना सर
काट कर श्री कृष्ण को दे देते हैं। श्री कृष्ण उनके महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा पूरी करने के लिए उन शीश को अमृत से सींच देते हैं और एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख देते हैं, जहां से वे 18 दिन चले महाभारत के युद्ध को देखते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद जब सभी पांडव भाई आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि युद्ध जीतने का गौरव किसे प्राप्त होता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं क्यों ना इस बात का निर्णय उस महादानी शीश के दानी बर्बरीक से पूछा जाए, क्योंकि उसने 18 दिन तक चले संपूर्ण महाभारत के युद्ध को देखा है। तब श्री कृष्ण पांडवों को लेकर उस चोटी पर जाते हैं जहां बाबा खाटू श्याम जी का सर विराजमान होता है। तब वे वहां जाकर बर्बरीक से पूछते हैं कि तुम्हारे सभी ताजश्री इस बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि महाभारत के युद्ध की विजय का गौरव किसे जाता है। तब बर्बरीक जी कहते हैं कि उन्हें तो श्री कृष्ण और उनके सदस्य इस युद्ध में विजय का असली कारण श्री कृष्ण ही है। बर्बरीक जी की ऐसी बातों को सुनकर श्री कृष्ण उन्हें वरदान देते हैं कि वे कलयुग में कृष्ण जी के प्रिय नाम श्याम के नाम से जाने जाएंगे और उन्हें अपनी समस्त शक्तियां प्रदान की और कहा कि कलयुग में तुम हारे का सहारा बनोगे। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। युद्ध की अंतिम रात जब दुर्योधन पराजित हुआ और कुरुक्षेत्र मैदान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने अपने पिता और उसके मित्र की अन्यायपूर्ण हत्या से काफी परेशान होकर पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई, जबकि युद्ध में पहले से स्पष्ट था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं करेगा, किंतु फिर भी अश्वत्थामा पांडवों के शिविर पर रात को आक्रमण कर देता है। वह शिविर में सो रहे 5 पांडव पुत्रों को पांडव समझ के उन्हें मार देता है, किंतु जब उसे ये बात पता चलती है कि पांडव अभी जीवित है तो वो वहाँ से कायरों की तरह भाग निकलता है। लेकिन कृष्ण और पांडव अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया और परिणाम से डरकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन और कृष्ण की ओर चला दिया। बदले में अर्जुन ने भी उसी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ओर छोड़ दिया। इस डर से कि सृष्टि का अंत हो जाएगा, व्यास और नारद जी ने हस्तक्षेप किया और दोनों को समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा के पास इसे वापस लेने की विशेषज्ञता की कमी थी। उन्हें सभी ने ब्रह्मांड में किसी दूरस्थ स्थान की ओर ब्रह्मास्त्र के लक्ष्य को संशोधित करने की सलाह दी थी, लेकिन क्रोधित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदल दिया। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे से मणि को बाहर निकाल दिया, जिससे उसे सारी शक्ति और वीरता प्रदान की गई। उन्होंने आगे अश्वत्थामा को श्राप दिया कि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है, वह समय के अंत तक जीवित रहेगा और मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, भले ही वे लगातार मृत्यु के लिए याचना करता रहे। बाद में श्री कृष्ण ने उत्तरा के स्थान पर पहुंचकर उत्तरा के गर्भ पर अपना कमल हाथ रखा और बच्चे को बचा लिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वे गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश के अंत होने का श्राप दिया। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक अशुभ घटना घटी। वहाँ एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। ये घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वे ध्यान अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर पर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपनी देह त्याग दी, लेकिन ये भी उनकी एक लीला ही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में राम जी के अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक शिकारी बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने त्रेता युग में बाली को दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी देह त्याग करके अपने परम लोक बैकुंठ को चले गए। तो दोस्तों,
ये थी भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की संपूर्ण कथा। हमने इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है, किंतु फिर भी यदि कोई गलती रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो जाने से पहले मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।